मैं चलते चलते थक गया हूं, अब चल नहीं सकता, मगर मैं सूर्य हूं, संध्या से पहले ढल नहीं सकता। वाह भाई वाह। साहब, अगर दायां हाथ किसी को कुछ दे रहा है तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। जो अमीर हैं, जो सक्षम हैं, जो जा सकते हैं, आप जाइए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, नुमाइश मत कीजिए उसकी। 2 रोटी देके 20 फोटो खिंचवाने वाले यहां पर बहुत है, और ये तो पता पड़ ही गया है कि कहां से शुरू हुआ था, एंड डेफिनेटली से बाय वॉर। हमको संभल के रहना है भाई। मुझे यकीन मानिएगा, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे फार्म के ऊपर टीवी नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज का कोई दिखावा ढाली बजा के वो ढिंडोरा नहीं पीटा। कह रहे मैं तो मस्त हूं। जमाना तुझसे हो बरहम, ना आए राह पर मौसम, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर। क्या क्या है। That's incredible। आपके आंखों में आंसू आपके आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। दुख बांटने से दिल थोड़ा हल्का हो जाता है और सच बांटने से हौसला बढ़ जाता है। अनु कपूर जी, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। और ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने कहा है कि दैट सच बांटने से हौसला बढ़ जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है अनु जी सच बोलना? जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बाकी है, जिनको ऐसा लगता है अपने रैशनल तटस्थ भाव के साथ कि वो सच बोलते हैं, ईमानदार हैं, उनके लिए ये बात बोली गई थी। और दुनिया में कोई भी, हर आदमी ये क्लेम करता है कि वो ईमानदार है, पारसा है, पाक है, साफ है, क्योंकि जो ईमानदारी है, जो सच्चरित्रता है, जो मोमिन होने का एक यकीन है, वो हमें हमारी जात को एक एलिवेशन देता है। इसलिए वो एक अजीब सा सुकून इसीलिए मिलता है कि आपने सच बोल दिया। हर आदमी सच बोलना चाहता है। सच बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, या उसके वजूहात या उसके हालात उसको बोलने नहीं देते, वो अलग बात। लेकिन जब तक जिंदगी में, हमारे एग्जिस्टेंस में अच्छाई तो अच्छाई रहेगी, जब तक कि हम बुराई को अपना वर्च्यू नहीं बना लेते। इस वजह से मैंने बोला। और असल में बात ऐसी है, कहावत ये है कि दुख बांटने से हल्का होता है और खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है। राइट। अगर हम इसको आजकल के जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें उसको, ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस हैं। मेरे ख्याल से आपने भी अपनी जिंदगी में और हमने भी अपनी जिंदगी में ऐसा दौर नहीं देखा है हिंदुस्तान में। लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इस वक्त। हर फैमिली में ऐसी कहानियां हैं कि हमारे जो अजीज लोग हैं, हमारे जो प्रिय लोग हैं, वो जा रहे हैं। हर फैमिली में है ये इस वक्त। आज के टाइम पे व्हाट्सएप जो है वो ऑबिचुअरी बन चुका है। कभी आपने सोचा भी था ऐसे दौर के बारे में अनु जी? नहीं, इतने डिटेल में तो कभी सोचा नहीं कि ऐसा दौर आएगा। ये असल में एक तरह की, जिसे कह रहे हैं बायो वॉर है, उसमें जो लोग पिस रहे हैं, हमारा मुल्क, हमारा देश ज्यादा सफर कर रहा है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। लेट्स नॉट ड्वेल ऑन दीज रीजंस एंड रिपरकशंस ऑफ whether we would be able to, we were ever able to handle it, look after our people or not. वो तो बड़ा सियासी मसला हो जाएगा। और आप और मैं और सुनने वाले ये ईमान यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री में सियासी मसले नहीं है। आज से नहीं, बड़ी पुरानी समस्या है, आज की समस्या नहीं है। क्योंकि आज का कहते ही ऐसा लगता है कि प्रेजेंट जो सिनेरियो है, वो जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसकी वजह से। ऐसा नहीं भाई साहब, रोग बहुत पुराना है, डीएनए में गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को इस तरह से जाते हुए देखना। अभी मेरे एक अजीज दोस्त शरद श्रीवास्तव 4 मई को आए, एयर एम्बुलेंस से यहाँ पर आए, और 15 की रात को बहुत कोशिश की, वो चले गए। और एग्जैक्टली 2 महीने पहले 11 तारीख को मैंने वीडियो के ऊपर इस हॉस्पिटल में मैंने बात की उनसे, और एग्जैक्टली 16 मार्च को मैं दिल्ली में उनके साथ लंच कर रहा था। मेरे छोटे भाई के जैसा था। हमारे एनएसडी के भी एक सीनियर है, गुरचरण सिंह जी चन्नी, वो भी वफात फरमा गए, वो भी चले गए। और न जाने कितने जानने पहचान वाले आपके भी गए हैं। तो पूरा वर्ल्ड ही इससे सफर कर रहा है, क्या किया जा सकता है। लेकिन कमाल की बात है कि जब आपने कहा है, तो हिंदुओं का एक विष्णु पुराण
में एक श्लोक है, बड़ा मानीखेज वो बात, वो विष्णु पुराण में कहा हो, कि स्कंद पुराण में कहा हो, कि तुरा में कहा हो, ज़बूर में कहा हो, कुरान मजीद में कहा हो, या वेद के अंदर कहा हो, हमको तो जहां सच दिखे उस बात को पकड़ लेना है। तो वो एक बड़ा कमाल का श्लोक है, ततश्चा अनुदिनम अल्प अल्प रास, उन दिनों में धीरे धीरे डेकेडेंस होगा। ततश्चा अनुदिनम अल्प अल्प, धीरे धीरे, रास मतलब डेकेडेंस होगा, पतन होगा। तताश धर्मार्थ जगत संशयो भविष्यति, ततश्चा अनुदिनम अल्प अल्प रास, तताश धर्मार्थ जगत संशयो भविष्यति, मतलब धर्म और अर्थ, धर्म मजहब और अर्थ पैसा एक दूसरे के सामने होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, एक दूसरे के साथ चले के, और क्षय होगा। क्षय कहते हैं संस्कृत में टीबी को, टीबी एक सिंबल है डेकेडेंस का, पतन का। क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। ततश्चा अनुदिनम अल्प अल्प रासा धर्मार्थ जगत संशय होगा। तो कितनी बड़ी मानीखेज बात बोलती है, हमें तो उससे मतलब होना चाहिए। और भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात कोरोना के बारे में पिन पॉइंट नहीं किया हो, लेकिन कहीं हमारे बहुत सारे शास्त्रों के अंदर अच्छे अच्छे पीरो मुर्शिद ने कहीं ना कहीं मानीखेज तरीके से बोला तो है। जिसे कयामत की बात आप कहते हैं, इस्लाम कयामत की बात कहता है, क्रिश्चियनिटी में अपोकलिप्स कहते हैं, जूस भी मानते हैं, हिंदू उसे प्रलय की बात मानते हैं। संकेत तो दिए गए हैं, इशारे तो बहुत हैं। अभी मेरे पास एक किताब आई है, उसका नाम है आर्थर फर्स्टनबैक की किताब है। उस किताब का नाम है इनविंसिबल रेनबो। इनविंसिबल रेनबो एक ऐसी किताब है, थोड़ी सी महंगी किताब है मेरे हिसाब से, 1000, 1500, 2000 की है। मैं कल से पढ़ना मैंने शुरू किया उसे, कि इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले नस्ले आदम जो थी, इंसानी जो कौम थी, उसकी जिंदगी में ऐसी वबाएं थी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद उसके अलग अलग जो डायमेंशंस हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जो चीजें और ब्रांच निकली हैं, आते आते 5G तक, उन्होंने, उनकी रेडियो एक्टिव वेव्स ने हम सब के ऊपर नेगेटिवली कितना असर डाला। देखिए, साइंटिफिक जो तरक्की है वो तो होनी है। आज मोबाइल हो गया, कल के दिन 5G हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इलॉन मस्क जैसे लोग तो मार्स के ऊपर कॉलोनी बसाने के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन ये इतनी कमाल की किताब है, जो सुनने वाले हैं, इनविंसिबल रेनबो, जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा वो किताब। अगर पढ़ने में दिलचस्पी हो आपकी, तो आपको पता पड़ेगा कि इंसानी नस्ल आदम कहां से चली थी और कहां तक पहुंच गए हम। हमारे गुरूर का, हमारी हवस का, हवस सिर्फ औरत के लिए नहीं है, हवस दौलत के लिए है, हवस ताकत के लिए है। इन सारी चीजें, हवस है नाम पाने की, इसमें कहीं हम कुछ गड़बड़ हो रही है, बहुत ज्यादा ओवर लस्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं संभलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये तो पता पड़ ही गया है कि कहां से शुरू हुआ था, एंड डेफिनेटली से बाय वॉर। हमको संभल के रहना है भाई। कोई कुछ भी कहे, इस टाइम के ऊपर हम हिंदुस्तानियों की एक बड़ी अदा होती है, हर घर के अंदर 4 हकीम साहब और 4 वैद्य जी और 4 डॉक्टर पैदा हो जाते। नहीं, ऐसा मत कीजिए। बड़े बड़े लोगों को आप टीवी के ऊपर देख रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो भी जूझ रहे हैं, उनको भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि कहां से पकड़े। कोरोना समझ में आ जाता है, डायग्नोज हो जाता है, तो अभी ब्लैक फंगस होने लगा है, उसके साइड इफेक्ट्स होने लगे बहुत सारे। तो एक ही बात है, मास्क पहनिए मेरे भाई, हाथ को धोते रहिए, अच्छी तरह से साफ सफाई का ख्याल रखिए। जिसे जिसे ये सोशल डिस्टेंस कह रहे हैं, सिर्फ ब्रिटेन के टर्मिनल 3 या टर्मिनल 5 पे मैंने कहा फिजिकल डिस्टेंस है। सोशल डिस्टेंस तो ये है कि फरीदुन भाई आप और मैं मिले ही नहीं, वो सोशल डिस्टेंस है। सोशल डिस्टेंस में दुआ सलाम नहीं हो, ना टीवी के ऊपर ना इसके ऊपर। सोशल डिस्टेंस में फिजिकल डिस्टेंस रखना है। पता नहीं कहां से किसने ये टर्म ढूंढ निकाली कि सोशल डिस्टेंस नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस रखनी। सोशल डिस्टेंस का मतलब है कि आप मुझ में कता कलाम ही नहीं हो, सलाम दुआ ही नहीं है। सलाम दुआ करनी है, रखनी है, एक दूसरे के बारे में पूछना है, लेकिन दूरी बना के, फिजिकल दूरी बना के। यही समझ में आया है। और सुनने वाले और सुनाने वाले, देखने वाले और जो दिखाने वाले, उन सब के ऊपर करम हो, मेहरबानी हो एग्जिस्टेंस की। देखिए, मैं तो वैसे एग्नोस्टिक हूं, लेकिन दुआ जहां पर भी जाके कबूल हो जाए, उसी के सामने सरखम सजदा है, और क्या कर सकता है। और हम बिल्कुल 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 डेफिनेटली। अनु जी, आपने आपने एक ट्वीट किया था, जो कि बहुत से लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। आपने कहा था कि आई हम्बली अपील टू रिच एंड फेमस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड मीडिया नॉट टू पोस्ट देयर पिक्चर्स वकेशनिंग एट एक्सोटिक लोकेशंस
while the most of the world suffers with pandemic, किसी को जला के मजलूमों की बद्दुआ क्यों लेना? इसका काफी एक इम्पैक्ट भी हुआ और काफी लोगों ने उस चीज से अग्री भी किया। मे बी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स थे, लोग सफर कर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जाने जा रही थी, तो उसमें ये इस तरीके की पिक्चर्स जो है वो थोड़ा सा मे बी शायद मुनासिब नहीं था। आपको क्यों लगा कि आप इस चीज के बारे में आप अपनी एक राय आप सामने रखें? मेरा ट्वीट बिल्कुल क्लियर है, मैं इन बिटवीन वर्ड्स में बात करता नहीं, मैं तो बिल्कुल डायरेक्ट बात करता हूं। देखिए, जिनके पास फैसिलिटीज हैं, जो अमीर हैं, जो सक्षम हैं, जो जा सकते हैं, आप जाइए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, नुमाइश मत कीजिए उसकी, है ना। आप बिल्कुल भूखे के सामने 56 भोग की थाली लेके खा रहे हो यार, मालूम है आप अफोर्ड कर सकते हो, मालूम है आप पैसे वाले हो, मालूम है आप खूबसूरत बदन है आपका, और इसके अलावा और क्या नुमाइश कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता। उसका एक जर्मन टर्म है किच, KITSCH, मींस आर्ट एंड बैड टेस्ट। जब मुंह का स्वाद कड़वा हो जाए, तो मैंने बिल्कुल क्लियर कहा कि आप कीजिए, मुझे कोई इससे एतराज नहीं है भाई। जिसके पास पैसा है वो तो चला जाएगा, जिसके पास रसूख वाला है, जो अमीर है, दौलतमंद है, वो चला जाएगा जहां जहां भाग के उसको जाना है। पैसे हैं तो चले जाइए भैया, बच के, कोई प्रॉब्लम। मैं आपको उसके लिए मना नहीं कर रहा, मैं उस नुमाइश करने के लिए मना कर रहा हूं कि जब पूरी दुनिया अभी अपने घरों में। भाई मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले साल मैं 17 मार्च को अपने फार्म पे चला गया था, 22 को यहाँ पर लॉकडाउन लग गया। मुझे यकीन मानिएगा, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे फार्म के ऊपर टीवी नहीं है और मैंने टीवी रखा भी नहीं है, जंगल में था मैं, तो मुझे मालूम नहीं है मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो सवेरे। लेकिन मैंने इस चीज का कोई दिखावा, ढाली बजा के वो ढिंडोरा नहीं पीटा, अरे मैं तो मस्त हूं। ये हसास तबीयत होना बहुत जरूरी है, इतना सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है अपने देशवासियों के लिए, लोगों के लिए, इंसानी लोगों के लिए, इतना तो उम्मीद है। और ये लोग जो हैं, मैंने कहा रिच एंड फेमस आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट को तो कलाकार होता है। नीरज जी ने तो कहा कि जो है मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु कलाकार होना सौभाग्य की बात है। तो सौभाग्यशाली माने जाते हैं कलाकार कम्युनिटी के लोग, तो इतना उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ना करें। और फिर जनता से भी है कि आप भी उन्हीं को देखने जाते हो यार। ऐसा मत करो, ताली दोनों हाथ से बजती है। वो अपना बदन दिखा रही है वो बिकनी के अंदर, और देखने वाले कौन है? आप ही लोग देखने वाले हो। हाँ, तो ताली दोनों हाथ से बजती है भाई। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह नाज की मस्तियां किसी बदनसीब पे डाल दे। तो बदनसीबी जो है वो है, और हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा है। राइट, हम कुछ कर नहीं सकते हैं फरीदुन भाई, तो कम से कम इतने सेंसिटिव तो हो सकते हैं, एम्पैथी तो रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुज जी, काफी काफी सेलिब्रिटीज कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए लोगों के लिए हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन और दवाइयों का इंतजाम करने के। आई थिंक सोनू सूद ने बहुत कमाल का काम किया है, और भी भूमि पेडनेकर आई थिंक बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत रेगुलरली काम कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। आपको क्या लगता है ऐसे ऐसे वक्तों में, ऐसे जब जब सेलिब्रिटीज का इतना इतना जबरदस्त रीच होता है, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस उनकी कमाल की होती है, बहुत से लोग जो हैं वो कामयाब हुए हैं बहुत बहुत मदद करने में। सोनू सूद ने तो जिस तरीके का आई थिंक रोल प्ले किया, व्हिच इज अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग। आपके नजर में क्या क्या जिम्मेदारी है सेलिब्रिटीज की, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल अपनी राय तक जाहिर नहीं करते हैं, किसी तरीके से सॉलिडेरिटी भी शो नहीं करते हैं कि दैट उनको क्या महसूस करते हैं? बिकॉज़ ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, ये तो ऐसा दौर है जो इस वक्त अगर अच्छा होगा कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ खिदमत करने का जज्बा है जिनके अंदर, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनकी तारीफ हो, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको सलाम किया जाए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको पूरी तरह से दोष तो नहीं दूंगा, उनके अपने रीजन होंगे, कारण होंगे, लेकिन जो कर रहे हैं उनको सलाम करना, उनको एहतराम करना, उनको मान देना बहुत जरूरी। जिन्होंने नहीं किया भूल जाइए, जो कर रहे हैं, आपने 2 4 5 लोगों के नाम लिए, कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूं, एहतराम करता हूं, तो वो बहुत जरूरी है। नेगेटिव छोड़ दीजिए, नेगेटिव तो सब कुछ हो ही रहा है जी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि इन्होंने नहीं किया, मिस्टर एक्स ने नहीं किया, मिसेज एक्स ने नहीं किया। कोई बात नहीं, रहने दीजिए उनको, कोई बात नहीं, उम्र का तकाजा भी हो सकता है, समझे ना। तो जिन्होंने किया है उनको हम मान दें, उनको सम्मान दें, और अगर उन्होंने सचमुच जेन्युइनली किया है तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनको भारत सरकार से अवार्ड मिलना चाहिए, और आप ताज्जुब करेंगे
मैं दिल्ली के कुछ मित्रों से बात करता हूँ और भी जगह पे बात करता हूँ, तो इस टाइम के ऊपर हम भारतवासियों की जो इक़्तिमाश है, जो इस तरह का एक हमारा नेशनल कैरेक्टर है कि वो 2 रोटी दे के 20 फोटो खिंचवाने वाले यहाँ पर बहुत है। आप और मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। 2 रोटी देते हैं और 20 फोटो खिंचवाते हैं। ये पिछले साल भी मुद्दा उठा, इसके ऊपर बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भी आए। ऐसा मत करो यार। मेरे मरहूम वालिद साहब कहा करते थे कि अगर दायां हाथ किसी को कुछ दे रहा है तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, खिदमत इसी को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज कंट्री के अंदर बच्चा बच्चा जिसको कुछ चाहिए, रोटी से लेकर और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर, अगर सच्चे मानों में सचमुच यूनैनिमसली, तो वो निशान साहब को देखते हैं, गुरुद्वारे को देखते हैं। हम सिखों ने जो कुर्बानियां दी हैं और जो सेवा का भाव है, जो खिदमत का जज्बा है, हमें मतलब नहीं है कि कौन कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन से मजहब का, इससे मतलब नहीं है। हम तो सेवा और खिदमत के लिए हैं। हमने फोटो नहीं खिंचवानी है। और यही सिखिज्म का बेसिक डॉक्ट्राइन है, आप ध्यान रखिएगा। इसलिए बच्चा बच्चा बंदा जहां निशान सिंह साहब दिखे वहां चले जाओ, आपको 2 रोटी नहीं मिलेगी, भरपेट खाना मिलेगा और जो भी खिदमत हो सकती है, और कोई आपकी फोटो भी नहीं खींचेगा। बहुत आप कमाल क्या बात करेंगे। इवन आई थिंक खालसा एड इनमें जो कमाल का जो कंट्रीब्यूशन किया है इस पूरे आई थिंक पैंडेमिक के पीरियड में, एक ओंकार सतनाम ये है जी। और जो उनका जो एक नारा है, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, जिसने सच का दामन थाम लिया वो ही पार हो गया है। ये देखिए आप, इसमें मजहब का कुछ लेना देना नहीं है। बहुत कमाल है। आपने इंटरेस्टिंग आपने एक बात कही है। आई थिंक हम लोग थोड़ा सा उसको और डिस्कस करते हैं। आपने कहा कि 2 रोटी देते हैं और 20 फोटो खिंचवाते हैं ना। अभी ये चीज सामने आती है कि ये भी कि सर्टेन सेलिब्रिटीज का होता है कि वो पब्लिसिटी अपनी ज्यादा करते हैं और मे भी शायद चैरिटी शायद उतना या फिर उतना काम शायद नहीं होता है। लेकिन अब उसमें हो क्या रहा है कि कुछ लोग जो कि जेन्युइनली कर रहे हैं और उनके काम करने मतलब बहुत सब्सटैंशियल चीजें वो ऑन ग्राउंड दिख भी रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वो जिस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन होता है उससे और भी लोग इंस्पायर होते हैं और वो भी कंट्रीब्यूट करने लगते हैं। बिकॉज आई थिंक सेलिब्रिटी का एक सबसे बड़ा एक ये होता है कि वो लोग उनको हीरो वर्शिप करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये है और जो कि जेन्युइन है कि किया बहुत ही कम लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है, चर्चा ज्यादा करवाई जाती है, प्रेस रिलीजेस आती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। लेकिन जो कुछ लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं और उनके ऊपर भी इल्जाम लगा दिया जाता है कि भाई आपकी हम नियत के ऊपर हमें शक है और आप ये कैसे कर पा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की डाइकोटमी है कि कुछ कैसे देखते हैं इस पूरे आप घटनाक्रम को या फिर इस डिस्कशन। जो ईमान सच्चाई के साथ, जो मोमिन बन के सचमुच दिल से खिदमत करना चाहते हैं, वो डिगेंगे नहीं, हिलेंगे। और बाकी तो सब ये शोहदेगिरी तो होती रहती है ना, ये छिछोरापन तो होता ही रहता है ना, कि दो रोटी दी और 20 वो वहां पर होता रहेगा, पैसे से बूस्टअप करवाता रहेगा अपना सारी की सारी चीजें। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो सचमुच सेवा करना चाहते हैं, एक हल्का सा एक फिल्म का गाना याद आ गया है। उस फिल्म के अंदर एक ही गाना था कैफी आजमी का, देखो आप, कब की 60s ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। आके सुनाइए। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। शेर मुलाजा फरमाइएगा। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, खिला ले फूल कांटों में सजा ले अपने वीराने, खिला ले फूल कांटों में सजा ले अपने वीराने। हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली। दूसरा शेर मुलाजा फरमाइएगा।
अंधेरे क्या उजाले क्या, न ये अपने न वो अपने, अंधेरे क्या उजाले क्या, न ये अपने न वो अपने, तेरे काम आएंगे प्यारे तेरे अरमा तेरे सपने, तेरे काम आएंगे प्यारे तेरे अरमा तेरे सपने, जमाना तुझसे हो बरहम ना, तेरे काम आएंगे प्यारे तेरे अरमा तेरे सपने, जमाना तुझसे हो बरहम, ना आए राह पर मौसम बहारें फिर भी आती हैं बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर, क्या क्या है। That's incredible. आपके आंखों में आंसू आपके आ गए हैं. We totally understand your sentiment as well. अनुदी, थोड़ा सा हम लोग अभी सिंस आपने शायराना आपने शुरुआत करी है, मैं आपका एक सेशन देख रहा था जश्न रेख्ता का, जहाँ पर आपने लैला मजनू से आपने शुरुआत करी थी, और जो परफॉर्मेंस था वो मतलब वो गैर मामूली परफॉर्मेंस था. मतलब जिस तरीके से तो आपको याद रहते हैं सारे अशआर, और उसके बाद फिर आपको ये भी पता है कि कहरवा होना चाहिए किस तरह, म्यूजिक का भी आपका जो सेंस जो कमाल का है, जिस तरीके से आप उसको मिश्रण करते हैं. तो ये जो आपकी उर्दू की आपकी जो एक पैशन है, आपका कमाल का मतलब सेंस है, आपकी एक ऑब्वियसली तलफ़ुज़ आपका साफ है. बहुत बार एक्टर्स तलफ़ुज़ की अहमियत को आज के दौर में नहीं देते हैं, विच इज सैड. लेकिन और फिर ये म्यूजिक का सेंस है, रिदम का सेंस है, इन सब चीजों ने आपके करियर को लॉन्जिविटी लाने में कितनी मदद करी है? बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग इट इज कि आज भी अगर अनु कपूर किसी फिल्म में अगर हैं, तो उसमें आपको ये एक अश्योरेंस होती है कि अनु कपूर का कुछ एक ऐसा किरदार होगा जो कि आप अपने साथ में लेकर जाए, एंड विच इज समथिंग दैट नॉट एवरी एक्टर एंजॉयज, एंड दैट टू लॉन्जिविटी. सब बस जितना था जितना मिला बस ठीक है, ओके. शायद इतनी सब चीजें पेश करने के बाद ना सिर्फ तलफ्फुज ही ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तलफ्फुज ही ठीक हो, और इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ. मैं अपनी मरहूम वालदा का, मरहूम वालिद का, इत्तेफाक से कल उनकी 20 मई को माँ को गए हुए 11 साल हो जाएंगे. मेरी मदर बंगाली थी, लेकिन फादर से शादी के बाद फादर ने उनको इंस्पायर किया उर्दू सीखने के लिए, पर्शियन सीखने के लिए, अरबिक सीखने के लिए. उनका ही कर्म है, उनकी वजह से है. मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं कि बहुत कम उम्र के अंदर दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो चाहे बाइबल हो, वेद हो, कुरान हो, महाभारत हो, रामायण हो, कुरान मजीद हो, तुरा हो, ज़बूर हो, माँ ने कहा बेटा पढ़ो और फिर आजाद हो जाए. इस वजह से, मेरी मदर की वजह से जो तलफ़ुज़ है तो वो बहुत इब्तदाई चीज है, वो तो मामूली सी चीज, तो बेसिक चीज है. और आपने सही कहा, आधी दुनिया घूमने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हाय हाय मेरा ये देश, अलास जिसे बोलते हैं, कि कोई बंदा कोरिया का ऐसा नहीं मिला जिसको कोरियन नहीं आती हो, कोई बंदा जापान का नहीं मिला जिसको जापानीज नहीं आती हो, कोई अमेरिकन नहीं मिला जिसको इंग्लिश नहीं आती हो, इंग्लैंड का कोई नेदरलैंड का नहीं मिला जिसको डच नहीं आती हो, जर्मन नहीं मिला जैसे. लेकिन क्या बोलूं, इटकार है, क्या बोलूं कि इसी मुल्क के अंदर गुलामी का साया तो उठ गया, लेकिन वो पॉलिटिकल सिर्फ आजादी थी, वो पॉलिटिकल भी पूरी आजादी नहीं. लेकिन अभी तक हमारे दिमागों के अंदर अंग्रेजी जो बैठी हुई, इस वजह से इस मुल्क में अंदर हजारों लाखों ऐसे मिल जाएंगे जो इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं बोले, जिनको हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, मराठी नहीं आती, इंग्लिश जरूर आती है. लेकिन इंग्लिश जो है, या कोई भी जबान जो है, भाषा जो है, वो कम्युनिकेशन का मीडियम है, विद्वता का या दानाई उससे पता नहीं पड़ते. वो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाला जो है वो बहुत वाइज आदमी होगा. बहरहाल ये ग्रंथियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, हिंदुस्तानियों के साथ, भारतीयों के साथ. इसको दूर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे जीते जीते सब दूर नहीं हो पाए. तो मेरी जो मरहूम वालदा की वजह से, वालिद साहब मेरे जो पैदा हुए, बाऊजी पेशावर में पैदा हुए थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने एलएलबी किया, फिर पता नहीं क्या आ गया कि नाटक कंपनी में स्टार्ट कर दी उन्होंने ना. वो कुछ नहीं थे इस तरह से, शौक तो नहीं था, लेकिन धारा. उनकी वजह से ये
जो कुछ भी मिला वो मिला। तो और दूसरी साइड 5वीं 7वीं क्लास में चार्ल्स डिकेंस को भी पढ़ लिया था, बायरन को भी पढ़ा, पीबी शैली को भी पढ़ा, मीर को भी पढ़ा, गालिब को भी पढ़ा, आप समझे, वलीद अकनी को भी पढ़ा, मोमिन को भी पढ़ा। तो माँ ने कहा पढ़ो पढ़ो, और फिर एक क्या होता है कि आपको लज्जत आ जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है। फिर आप जब अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, तबसरा करते हैं, आप सुनते हैं उनको, आलिम फाजल लोगों को सुनते हैं, उनकी सोहबत में बैठते हैं, तो वो खुशबू आपके ऊपर आती है। अब गालिब को अगर हम देखते हैं, क्या है, मैं सच कह रहा हूं, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, नेरूदा को पढ़ा है, कि बायरन को पढ़ा है, कि इलियट को पढ़ा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को पढ़ा है। सिंगापुर की भी एक कमाल की वो शायरा है, पोइटस हैं, वो भी कमाल कमाल का लिखती हैं, वो उनको भी पढ़ा, बहुत कमाल है सर, ऐसा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मीर को देखता हूँ या गालिब को देखता हूँ, मोमिन को देखता हूँ, तो बस एक सेकंड के लिए आता है कि मैं भी उस कंट्री को बिलोंग करता हूँ जहां गालिब ने सांस ली थी, मीर ने सांस ली थी, मोमिन ने सांस ली थी, सूरदास का भी मैंने एक पद जो था वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। कमाल है, अद्भुत है। गोकुल में शूटिंग कर रहा था, वहां रसखान की समाधि है, रसखान कृष्ण भक्त थे, शेख इब्राहिम सैयद उनका नाम था, लेकिन कृष्ण भक्त थे। आज गई हुती भौ रही हो, रसखानी रही कई नंद के भौ नहीं, वाह को जियो जुगला के करोड़, जसमती को सुख जात नहीं, और तेल लगाए लगाए के अंजन, भौ बनाए बनाए ढिटौनी, काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गो माखन। अरे यार, ये थे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाही निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोहरियां छचिया भरी चाच पे ना चचावे। क्या था भैया, क्या पोइट्री थी, क्या साहित्य था, क्या लिटरेचर था। और वहीं पर आपने सुना होगा वो गजल बड़ी पॉपुलर है असदुल्ला खां गालिब की, कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको, सब बच्चा बच्चा जानता है। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। लेकिन भाई आखिरी का जो शेर है जिसे हम मक्ता बोलते हैं, उसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म की क्या थ्योरी सामने रखी है कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुजमर्ग इलाज। ये जो मेरे अस्तित्व का जो दुख है, जो पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, इसका चारा, इसका उपचार किसी के पास नहीं, कौन करेगा। गमे हस्ती का असद किससे हो जुजमर्ग इलाज, शम्मा हर हाल में जलती है सहर होने तक। हमको जलना ही है, हमको जलना ही है। इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो यही जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। किसी एक यंग शायर ने एक मुझे भेजा था, मैं वो जरूर शेयर करूंगा, कि मैं चलते चलते थक गया हूं, अब चल नहीं सकता। मैं चलते चलते थक गया हूं, अब चल नहीं सकता, मगर मैं सूर्य हूं, संध्या से पहले ढल नहीं सकता। वाह भाई साहब। हाँ, तो कलाकारों की जमात से उम्मीद करता हूं कि लिटरेचर की बात करें, आर्ट की बात करें, पेंटिंग की बात करें, तो जरा अच्छा लगता है। क्लास कुछ और होती है, ध्यान रखिएगा। स्टार होना आसान है, समझे, नहीं, डेफिनेटली दैट इज व्हाई मैंने लॉन्जेविटी कतरा है दरिया में फना हो जाना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, ध्यान रहे। वाह 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 जी। नहीं, आपने जो गालिब पे आपने जो शेर सुनाया कि शमा हर रंग में जलती है सैर होने तक, तो उसपे मुझे एक शेर मुझे आ रहा था ध्यान में कि दैट इरशाद, इब्तिदा जो भी हो अंजाम है हर एक का ये जी, इब्तिदा जो भी हो अंजाम है अंजाम हर है जी, हर एक का ये जी, जिंदा जिंदा रहने की हवस और जुनू दुनिया का। वाह 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 वाह। एनीवे अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एज ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस वजह से आप इंस्पायर करते रहे, एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स। आप सब आप सेफ रहें, और कोरोना के जो भी कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल हैं, जो भी बताए थे कि मास्क पहने भैया, हाथ वगैरह धोते रहे साबुन से, थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें, सेफ रहे, महफूज रहे, यही प्रार्थना है, यही दुआ है। थैंक यू सो मच। अगली बार अच्छे माहौल में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।